everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Dr. Samantha और मैं आप लोगों की पर्सनल फैमिली फिजिशियन हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही कॉमन और सीरियस इलनेस है जो आप सब लोग एक्सपीरियंस करते ही करते हैं. Yes, you guessed it right. The topic for today is acidity. So before starting the video, please subscribe to my channel and also hit the bell icon. So चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. सबसे पहले मैं आपको एनाटॉमिकल पोजीशन बता दूं कि स्टमक हमारा बेसिकली होता कहाँ है. तो यहाँ पे अगर आपको लगता है हमारा पेट होता है तो यहाँ पे हमारा स्टमक जो है नहीं होता है. हमारा पेट बेसिकली इस एरिया में होता है. तो दिस इज वेयर एक्चुअली आवर स्टमक इज एंड नॉट अराउंड द अम्बिलिकस. हमारे नाभि के अराउंड हमारा पेट नहीं होता है, तो वो हमारा इंटेस्टाइन होता है. तो अगर हम बोलते हैं पेट दुख रहा है और हम वहां टच करते हैं तो दैट मीन्स बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन में जो है प्रॉब्लम है एंड नॉट इन आवर स्टमक. हमारा स्टमक जो है इस एरिया में लाई करता है. सो लेट्स गेट बैक इनटू द टॉपिक. तो एसिडिटी जो है वो बेसिकली क्या है तो आपको पता नहीं है अगर तो मैं बता दूं. जो हमारा स्टमक है वो एक एसिड को प्रोड्यूस करता है खाने को पचाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है खाने को पचाने के लिए. अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब बहुत एक्सेस में ये सिक्रीट होने लग जाए, इस कंडीशन को बेसिकली बोला जाता है एसिडिटी. तो ये एसिडिटी की वजह से ना ही सिर्फ डिस्कम्फर्ट फील होता है बल्कि कहीं ना कहीं इनडाइजेशन होने लग जाता है और मुंह में खटास सी पैदा होने लग जाती है. सो ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे को एसिडिटी की वजह से महसूस होती हैं. सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द कॉजेज. क्या कॉज है एसिडिटी के, क्या कारण है जिससे एसिडिटी होता है, ये आप सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन सब कारणों को हटाएं और एक हेल्दी और एसिडिटी से फ्री लाइफ अपनी जिए. तो आपका पहला कॉज है पुअर डाइटरी इनटेक, मतलब आप हेल्दी और बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं. आपके खाने का कोई एक वक्त नहीं है, किसी भी टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है. इसकी वजह से एसिडिटी हो सकता है. सेकेंड, स्लीप आपकी जो है वो प्रॉपरली नहीं है. जनरल स्लीप जो है वो होनी चाहिए 7 to 8 आवर्स की. अगर आपकी उससे काफी कम है, लाइक 4 आवर्स, 5 आवर्स, तो दैट कुड बी अ रीजन कि आप लोगों को एसिडिटी होता है. और कॉजेज आ जाएंगे, अगर आप स्पाइसी फूड या ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं तो उस चक्कर में भी आपको एसिडिटी हो सकता है. ओवर ईटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज. अनदर कॉज इज कि आप खाने के बाद सीधा जाके लेट जाते हैं, विच इज अ वेरी बैड थिंग. नो वन शुड एवर डू इट बिकॉज दिस इज द प्राइम कॉज कि हमारा जो फूड है हम खा रहे हैं उसके बाद डायरेक्टली लेट रहे हैं तो हमारे फूड को डाइजेस्ट होने का टाइम नहीं मिल रहा है. एंड दैट इज वाई एसिडिटी जो है बहुत कॉमन है. कुछ ऐसे मेडिकेशंस भी हैं जिससे एसिडिटी होती है, जैसे पेन किलर हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, एंटी डिप्रेसेंट. ऐसे ड्रग्स जो हैं ये बेसिकली एसिडिटी कॉज करते हैं. एंड दैट इज वाई जब भी डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं तब हमेशा एक एसिडिटी की टैबलेट उसके साथ ज़रूर लिख के देते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक से एसिडिटी होता है और एसिडिटी को हमें आने देना नहीं है. डोंट हैव दिस माइंड सेट, दिस कंसेप्शन कि एक डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ लिखता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि अगर हमने एंटीबायोटिक लिखा और एसिडिटी वाली दवाई साथ में नहीं दी तो उससे आपको एसिडिटी होगी और जिससे यू आर गोइंग टू से कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं था. लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी एक कारण हो सकता है एसिडिटी होने का, कि आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो भी एक कारण होता है. और दूसरा कारण है उन लोगों में जो लोग स्मोकिंग से एडिक्ट हैं, उन लोगों में भी एसिडिटी जो है वो देखी जा सकती है. अब वो लोग जिनमें एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है, तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ऐसे कौन से लोगों में हमें एसिडिटी देखने को मिलेगी. विच इज नंबर 1, ओबेज या ओवरवेट लोग. नंबर 2, प्रेग्नेंट वुमेन.
प्रेगनेंसी में एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द थर्ड वन इज वुमेन नियर मीनोपॉज, जो औरतें अपनी मीनोपॉज के करीब आ रही हैं उनमें एसिडिटी के चांसेस जो है, रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। डिलेड स्टमक एम्प्टिंग, मतलब जिनका पेट जो है साफ नहीं रहता, जो ज्यादा बाथरूम नहीं जा पाते और अपना पेट साफ नहीं कर पाते, उनमें भी कहीं ना कहीं एसिडिटी जो है वो देखने को मिलती है। द लास्ट वन इज अस्थमेटिक एंड डायबिटिक पेशेंट, तो जो डायबिटिक लोग और जो अस्थमेटिक लोग होते हैं उनमें भी एसिडिटी के होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। एसिडिटी जो है ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये किसी भी जेंडर और किसी भी जनरेशन में देखी जा सकती है। ये औरतों और मर्दों दोनों में इक्वली कॉमन है और जनरली एडल्ट लोगों में, जो बड़े हैं, जो एडल्ट हैं, उनमें एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। अगर आपको एसिडिटी कभी कभार होती है तो ये एक सीरियस कंडीशन को इंडिकेट नहीं करता है, पर अगर आपको एक हफ्ते में 2 या 2 से ज़्यादा दिन एसिडिटी होती है तो ये कहीं ना कहीं किसी एक कंडीशन को इंडिकेट ज़रूर करता है। और मैं कहूँगी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि हफ्ते में 2 या 2 से ज़्यादा दिन तक आपको एसिडिटी रहती है या 2 या 2 से ज़्यादा बार आपको एसिडिटी होती है, तो गो एंड सीक अ डॉक्टर। एक डॉक्टर से जाके मिलिए, बात कीजिए और देखिए वेदर इट्स जस्ट एसिडिटी और कोई सीरियस इशू तो नहीं कहीं क्रिएट हो गया वो एसिडिटी की वजह से। 2018 के सर्वे के अकॉर्डिंग करीबन 8 से 20% लोग जो हैं वो इस एसिडिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं हम सिम्टम्स की तरफ। तो पहला सिम्टम है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न का मतलब दिल में दर्द नहीं है, इट इज नॉट योर दिल में दर्द। हार्ट बर्न का बेसिक मतलब होता है, इट इज अ सिमिलर नेम ऑफ एसिडिटी। हार्ट बर्न में बेसिकली क्या होता है, आपका जो पेट का जो एसिड है वो ऊपर आने लगता है। जो हमारा एक नली है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, जिससे खाना अंदर जाता है हमारे पेट में, वहां पे अगर आपका जो स्टमक का एसिड है वो वहां तक पहुंच जाए तो उस चीज को हम बोलते हैं हार्ट बर्न। नंबर 2 इज रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन एक तरीके का सिम्टम है जो हमें लोगों में देखने को मिलता है जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। रिगर्जिटेशन क्या हो गया, अगर जो हमारे स्टमक का एसिड है या कुछ खाना है वो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत इंडाइजेशन सी फील हो रही है, खाना खाया नहीं जा रहा, मुंह में से खटास सी महसूस हो रही है, जो गला है वो थोड़ा सा खराश जैसा लग रहा है, इसको बोलते हैं हम रिगर्जिटेशन। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सिम्टम है एसिडिटी का। थर्ड सिम्टम इज इनडाइजेशन, कि हमारा जो खाना है हमें ऐसा लग रहा है कि पेट पूरा फुल है, कुछ खाया ही नहीं जा रहा क्योंकि पच नहीं रहा, वो हमें एकदम फील होता है। इट फील्स लाइक स्टमक इज फुल, आप कितना भी खाएं आपसे नहीं खाया जा रहा, बस भरा हुआ जैसा लग रहा है यहाँ पे। तो these are the 3 symptoms of acidity: heartburn, regurgitation and indigestion. तो ट्रीटमेंट के बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी एसिडिटी का, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले एंड बी योर ओन डॉक्टर। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको थोड़े बहुत ड्रग्स बता देती हूँ जो आप एसिडिटी के टाइम पे ले सकते हैं। बट बेटर आप जाएं किसी जनरल फिजिशियन के पास या किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास, उनके पास जाइए और उनसे एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन और प्रिस्क्राइब्ड डोज ले लीजिए मेडिसिन का। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको कुछ मेडिकेशंस जो हैं वो बता देती हूँ। नंबर 1 इट इज ओमेप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, रेबिप्रोजोल। ये जो है ये एक क्लास के ड्रग हैं जो कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी से रिलीफ जरूर देंगे। अदरवाइज आप डाइजीन भी ले सकते हैं, दैट इज एंटासिड, वो भी कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी से रिलीफ जरूर दिलवाएगा। सो ये थी आज की आपकी वीडियो ऑन एसिडिटी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अगर कुछ छोटे मोटे डाउट्स भी होंगे जो आपको एसिडिटी के बारे में नहीं पता थे, आई होप वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो कोई भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए वो टॉपिक, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर बनाऊं। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट संडे, बाय।